बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम रखने के लिए किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल के बारे में हमने ये पढ़ा था, इट इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल that is used to store input data and output data during the program execution। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती रहती है, ठीक है। उसका नेम चेंज नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वेरिएबल जब आपने यूज़ करना है प्रोग्राम में, तो वेरिएबल का नाम रखने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा या किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखते हैं। फर्स्ट रूल इज़ वेरिएबल नेम में इंक्लूड लेटर, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल का जो नाम होगा उसमें आप लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। लेटर्स में स्मॉल केस लेटर्स भी आ जाएंगे और अपर केस अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे, दोनों यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है कि सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इट मींस यहाँ पे अपर केस और लोअर केस लेटर्स दोनों डिफरेंटली ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा नंबर्स यूज़ कर सकते हैं एंड अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ आप वेरिएबल नेम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। देन द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर। वेरिएबल का लेटर आर अंडरस्कोर, ठीक है। यानी कि ये रूल, सेकंड रूल ये है कि जो वेरिएबल नेम का पहला कैरेक्टर सिर्फ लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये मतलब रिकमेंडेड नहीं है कि आप अंडरस्कोर यूज़ करें, लेकिन अगर आप यूज़ कर भी लेते हैं तो डैट इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हैश सिटी, ठीक है। अब ये देखें, अब ये चूँकि ये जो है यहाँ पे हैश, ये हैश इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर है और इससे ये वेरिएबल नेम स्टार्ट हो रहा है, तो डैट इज़ इनवैलिड, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज़ 9 मिनट्स, ये देखें अब ये भी डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें देखें जो फर्स्ट रूल है वो तो इसमें फॉलो हो रहा है, इसमें सिर्फ लेटर्स का यूज़ किया है और नंबर्स का, लेकिन यहाँ पे सेकंड रूल जो है डिसोबे हो रहा है। इसमें जो है वेरिएबल का जो नाम है वो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डैट इज़ ऑल्सो इनवैलिड, ठीक है। तो ये डैट इज़ ऑल्सो, ये दोनों जो है यहाँ पे जो है इनवैलिड वेरिएबल नेम्स होंगे। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है 2 kgs, ठीक है, दीज ऑल आर इनवैलिड वेरिएबल नेम्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट टू रूल्स हो गए। देन थर्ड रूल इज़ ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। ब्लैंक स्पेसेस का आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये 2 वेरिएबल नेम लिखे हैं, माई स्पेस और फिर नेम। अब यहाँ पे स्पेस है तो डैट इज़ इनवैलिड, ठीक है। रोल नंबर, यहाँ पे दोनों में स्पेस है, इसमें भी इसी तरीके से ये दोनों जो वेरिएबल नेम्स हैं ये दोनों इनवैलिड होंगे। आप वेरिएबल के नेम में स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट रूल इज़ बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर अलाउड। इसी तरीके से मैंने पहले भी बताया कि आप अपर केस लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल नेम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स। स्पेशल सिंबल्स आप अपने वेरिएबल्स नेम में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अब देखें यहाँ पे साइन है, ये परसेंटेज का साइन है, एंड का साइन है, देन एट द रेट का साइन है, हैश का साइन है। दीज आर नॉट अलाउड। जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ आप अपने वेरिएबल नेम में लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल इज़ रिजर्व वर्ड्स आर नॉट अलाउड। रिजर्व वर्ड्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रिजर्व वर्ड्स ऐसे, दीज आर की वर्ड्स जो सी लैंग्वेज के अपने वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, उनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इंट, वॉइड, फ्लोट, दीज ऑल आर, ये दीज आर इनवैलिड वेरिएबल्स, ठीक है, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट इज़
अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर्स, ठीक है। एक वेरिएबल का जो नाम है वो सिर्फ 31 कैरेक्टर्स तक हो सकता है। और फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वेरिएबल का नाम, आप वेरिएबल का नेम ऐसा रखते हैं जिसमें 31 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा कि सिर्फ फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को वो यूज़ कर लेगा और बाकी जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स होंगे उनको वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो वेरिएबल नेम है इट कैन कंसिस्ट ऑफ ओनली 31 कैरेक्टर्स। द नेक्स्ट रूल इज अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप। एक वेरिएबल जो है, एक जो नाम है वेरिएबल के लिए, वो सिर्फ आप एक ही डाटा टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक ही प्रोग्राम के अंदर आपने दो डाटा टाइप्स यूज़ किए हैं, इंटीजर और फ्लोट, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक वेरिएबल नेम आप यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल ए। अब ए जो है वो एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ये एक ही डाटा टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक उसको इंटीजर के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, या अगर फ्लोट के लिए आप यूज़ करते हैं तो उसको इंटीजर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि आप एक वेरिएबल नाम के नेम को सिर्फ एक ही डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज अ वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल। आपका जो वेरिएबल नेम है वो ऐसा होना चाहिए जो मीनिंगफुल भी हो और रीडेबल भी हो। मीनिंगफुल मीन्स कि ऐसा होना चाहिए कि आपको देख के पता चल जाए कि ये वेरिएबल किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है, मीनिंगफुल, ठीक है। और रीडेबल कि उसको मतलब आप उसको आराम से पढ़ सकें और यानी आपको समझ में आने वाला हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ वेरिएबल टू स्टोर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वी कैन यूज़ मार्क्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एम। और फॉर एग्जांपल अब ये दोनों वैलिड वेरिएबल नेम्स, आप एम भी यूज़ कर सकते हैं और मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्टिव कौन सा है, डैट इज़ मार्क्स। मार्क्स ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है एज़ कम्पेयर टू एम, ठीक है। आप मार्क्स को देख के पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल जो है बहुत मीनिंगफुल है, इसमें पता चल जाएगा कि इसमें सिर्फ मार्क्स ही स्टोर होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे मैंने लिखी हैं। These are all examples of valid variable names. For example, marks, ठीक है, that is a valid variable name. Then sub1, that is also valid क्योंकि इसमें नंबर भी यूज़ हो रहा है और लेटर्स भी यूज़ हो रहे हैं। अगर यही वेरिएबल नेम में अगर मैं इस तरीके से 1 पहले लिख लेती और सब बाद में लिखती तो ये इनवैलिड हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वैलिड है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ f_, नेम, ठीक है, तो डैट इज़ ऑल्सो वैलिड वेरिएबल नेम क्योंकि अंडरस्कोर भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज़ अंडरस्कोर रोल नंबर, डैट इज़ ऑल्सो वैलिड, अंडरस्कोर आप स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ माई फ़ोन नंबर। अब देखें अगर एक से ज़्यादा आपके वर्ड्स हैं आपके वेरिएबल के नेम में तो आप उनको इस तरीके से लिख सकते हैं। आप हर वर्ड का पहला जो लेटर है उसको आप कैपिटलाइज कर दें तो ये रीडेबल हो जाएगा, माई फ़ोन और नंबर, ठीक है, तो डैट इज़ मोर रीडेबल। स्पेस क्योंकि अलाउ नहीं है तो आप इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्टूडेंट 1 2 3, दैट इज़ ऑल्सो अ वैलिड वेरिएबल। एंड देन नेक्स्ट इज सिंपल ए। तो ये सारी एग्जाम्पल्स थी वैलिड वेरिएबल्स की। तो ये कुछ रूल्स है वेरिएबल्स को नेम करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, और इनकेस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।